स्टे न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को विश्व के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। संघ के 6 उत्सवों में विजयदशमी उत्सव एक प्रमुख उत्सव है। इस अवसर पर पथ संचलन का आयोजन किया जाता है। इसे निमित्त आज सढौरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सढौरा मंडल के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन किया गया। घोष की लय के ऊपर स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाया। मुख्य शिक्षक की भूमिका में संदीप परूथी जी रहे। इससे पूर्व ध्वज लगाने की जो कार्यवाही की गई एवं प्रार्थना की गई, उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अमित सेतिया व मुख्य वक्ता के रूप में जिला प्रचारक योगेश कुमार जी रहे। तो आइए चलते हैं, सर्वप्रथम पथ संचलन में आपको शामिल करते हैं। सढौरा बस स्टैंड चौक की तरफ पथ संचलन, राष्ट्र के सजग प्रहरियों का पथ संचलन बढ़ रहा है। कदम से कदम मिलाकर घोष की लयबद्ध पर आगे बढ़ते हुए स्वयंसेवक
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो देख सकते हैं हरिचंद गीता विद्या मंदिर सढौरा के विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य मातृशक्ति यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। स्वागत।
तो पथ संचलन वापिस अब डीएवी पब्लिक स्कूल में लौट रहा है। वही उत्साह, वही चार्म, लयबद्ध घोष के साथ कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन से पूर्व डीए पब्लिक स्कूल के सभागार में संघ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी अमित सेतिया व वक्ता के रूप में जिला परिषद योगेश कुमार जी रहे। गीत का गायन सतबीर जी द्वारा किया गया। तो आइए। उठो जवानों हम भारत के, उठो जवानों हम भारत के, स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों हम भारत के, स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु उठे चले चाल मस्ताने गज से, हंसे की विपदा भाग उठे, चमके की जो दिन कर चमका है, उठे की जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे की विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाएं हैं, माता की गलहार है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों हम भारत के, स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कहो भाग जाओ दुश्मन, खेल कबड्डी कहकर फाले में न घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कहो भाग जाओ दुश्मन। मान जी जाके, मान जी जाके, मान जी जाके, वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। पहले सारे संघ परिवार को, आप सबको शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 100 साल हो गए इस संगठन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम कई बार न्यूज़पेपर में कहीं भी आर्टिकल पढ़ते हैं, जब पहले कांग्रेस सरकार थी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई संघ परिवार को काम करने में। और संघ परिवार का काम क्या था? सिर्फ देश सेवा, राष्ट्र सेवा, लेकिन उसमें भी उन्हें दिक्कतें आती थी, लेकिन ये फिर भी चलता रहा और आज को 100 साल हो गया, क्योंकि इस पर श्री राम जी की बहुत कृपा है। निस्वार्थ सेवा, इस संगठन में मैंने कई बार, मैं बहुत लोगों को निश्चित रूप से जानता हूँ, वो सब निस्वार्थ सेवा करते हैं और कभी सामने नहीं आते, सिर्फ देश सेवा, समाज सेवा। यही कारण है कि ये संगठन इतना लंबा चल रहा है और इतना बड़ा संगठन हो चुका है, 100 साल हो गए हैं। तो मैं इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब ये संगठन का काम हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं और उसके साथ साथ उन छोटे परिवारों में भी बहुत टूट होती जा रही है। अब पीछे भी एक तो केस हमारे सामने ऐसे आए हैं, छोटे परिवारों में भी टूट हो रही है। तो जैसे मर्जी करके संघ भी तब तक हमारी सपोर्ट कर सकता है जब हम अपनी खुद सपोर्ट करेंगे। संगठन भी हमारी सहायता तब करेगा जब बाहर का तो हमारी सहायता करेगा जब हम अपनी सहायता करेंगे, किसी तरीके इसको अपने घर की टूट को बचाएं। ऐसी प्रोसेस चल रही है जिसका हम कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक कहावत है, अगर कोई अपने परिवार के उसका मुखिया का कमज़ोर करने की कोशिश करता है तो बाहर के भेड़िए उसे खा जाते हैं। तो इसलिए अपने मुखिया को कमज़ोर ना करें, उसका साथ देते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। माननीय खंड संघ चालक जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अमित सेतिया जी, जैसा कि हम सबको ध्यान है, विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम के निमित्त हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ये जो विजयदशमी उत्सव है, ये हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, विश्व भर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस विजयदशमी से पूर्व 9 दिन का हम
व्रत रखकर माँ भगवती की साधना करते हैं, माँ भगवती की तपस्या करते हैं और माँ दुर्गा से शक्ति, गुण और आत्मबल मांगते हैं। तो ये नारी शक्ति का भी एक प्रतीक है, जो 9 दिन की कठिन साधना करके हम मां से व्रत मांगते हैं। और संघ के 6 उत्सवों में से ये एक विजयदशमी उत्सव है, ये एक उत्सव है। इसी दिन संघ की स्थापना हुई थी। तो ये हमारे लिए एक विशेष उत्सव है, विशेष कार्यक्रम है। और संघ का 100 वर्ष पूर्ण होने पर तो ये और भी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय दृश्य है ये, जिसमें आज हम सब उपस्थित हैं। तो विजयदशमी प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में रावण का वध कर जो अधर्म उस समय फैला हुआ था, रावण का अंत करके धर्म की स्थापना करी थी। जो उस समय के वातावरण में एक भय का माहौल था, वो प्रभु श्री राम ने रावण और उसके परिवार का अंत करके वो भय का वातावरण खत्म किया। देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है, कहीं कुल्लू का दशहरा, कहीं चामुंडा। ऐसे भारत में विविधता होते हुए भी एकरूपता है, त्योहारों में भी एकरूपता है। और इसी से संगठन का भाव पूरे भारतवर्ष में, अपने समाज के अंदर दिखाई देता है। तो संगठन है, उसके मुख्यतः 2 बिंदु ध्यान में आते हैं। पहला बिंदु है सामूहिकता। जहां सामूहिकता होगी वहीं संगठन होगा, बिना संगठन के सामूहिकता नहीं। सामूहिकता का एक उदाहरण है, ये ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं और असुरों को अपने यहां भोजन पर बुलाया। भोजन पर बुलाया, सबके लिए भोजन, अच्छे अच्छे व्यंजन, लड्डू, जलेबी, इमरती, बर्फी, रसमलाई, ऐसे अलग अलग अच्छे अच्छे व्यंजन देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए, जो उनकी प्रवृत्ति का था। तो पहले राक्षसों की बारी आई, उनको भोजन करने के लिए बुलाया। तो ब्रह्मा जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आप भोजन करेंगे तो भोजन करने की एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि आप के दोनों हाथ सीधे रहेंगे। जब हम भोजन करते हैं तो कोहनी मोड़नी पड़ती है, जब ही हाथ मुंह तक जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी कोहनी सीधी रहेगी, आप कोहनी मोड़ नहीं सकते। बिना कोहनी मोड़े आपने भोजन करना है। अब बिना कोहनी मोड़े भोजन कैसे होगा? ये तो समस्या होगी, क्योंकि बिना कोहनी मोड़े हाथ मुंह तक तो जा नहीं सकता। सब सोच में पड़ गए राक्षस, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। सब ने अपने अपना दिमाग लगाया। एक ने दिमाग लगाया कि भाई एक लड्डू उठाया और उसको ऊपर उछाला, फिर ऊपर उछाल के सीधा मेरे मुंह में आ जाएगा, मैं खा लूंगा। तो पहला उछाला वो सीधा नाक में लगा, दूसरा उछाला सिर में लगा। ऐसे कई बार प्रयास किया पर वो असफल रहा। अब जब किसी काम में असफलता मिलती है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जो राक्षस थे, वो तो थोड़ी देर में गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता है। तो जब वो खाने में असफल रहे तो क्या किया उन्होंने? एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। लड्डू उठाया उसको मारा, जलेबी उठाई उसको मारी। यानी ना खुद भोजन कर पाए और ना दूसरों को कर पाए। अब बारी आई देवताओं की। देवताओं के लिए भी वही शर्त कि वे कोहनी सीधी रहेगी। तो
देवताओं ने भी जोत लगाई कि वे कैसे किया जाए। पर जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो शांत मन से सोचकर निर्णय लेता है। तो देवताओं ने सोच विचार किया कि मैं भोजन नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे को तो करा सकता हूं, सामने वाले को तो करा सकता हूं, मेरा हाथ उसके मुंह तक तो जा सकता है। तो सभी देवताओं ने एक दूसरे को भोजन कराया, प्रेम पूर्वक कराया, सबने आनंद से भोजन किया, पेट भरकर संतुष्टि से। 3500 स्वयंसेवकों को नेहरू जी ने आमंत्रित किया कि भाई आपने देश के लिए जो काम किया है उसके लिए हम आपको परेड में शामिल करते हैं। तो 3500 स्वयंसेवक गणवेशधारी 15 अगस्त की परेड में उन्होंने संचलन किया। 1975 का इंदिरा गांधी का संघ पर प्रतिबंध, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भूमिगत होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया। उन्होंने अपना वेश बदलकर, अपना पहनावा बदलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया। और इस विरोध में संघ की गति रुकी नहीं, संघ की गति और बढ़ती गई, निखरती गई। जैसे सोने को आग में देते हैं, उसके बाद निकालते हैं तो सोना निखरता है, उसी प्रकार संघ पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध के बाद संघ की गति और बढ़ गई। संघ से समाज जुड़ने लगा और इसी में ही संगठन ने अन्य अन्य संगठनों की स्थापना भी करी। विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, जन संघ, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे अन्य संगठनों को भी श्री गुरु जी के माध्यम से स्थापना हुई। और संघ का जो विस्तार है वो प्रांत से लेकर नीचे जिला स्तर तक पहुंचने लगा। श्री गुरु जी ने 1973 तक श्री गुरु जी सरसंघ चालक रहे। पूरे भारतवर्ष का उन्होंने 66 बार भ्रमण किया, 66 बार प्रवास किया पूरे भारतवर्ष का, यानी एक साल में 2 बार पूरे भारत को घूमते थे। 1975 के बाद का जो समय था, समाज संघ के विचार से सहमत होने लगा।